खरीदने जाते हैं। जब तो हमारा मन नहीं मानता है, दिल नहीं मानता है, ठीक से हमारा आशा नहीं पूरा होता है, तब तक हम खरीदता नहीं है ना। इसी तरह से ये क्या फैशन है कि हम लोग दीक्षा ले रहा हूँ, तिलक लगा रहा हूँ, कंठी लगा रहा हूँ, तो कोई फैशन वो नहीं। यह हमारा असली जिंदगी, असली जिंदगी के लिए हम समझाने के लिए आ रहे हैं। सारे दुनिया छूटे के पीछे दौड़ रहा है। अब एक अंदाज में आया था, जय भोले शंकर, जय भोले बाबा। ये भोले बाबा कौन है, कहाँ से आया, भोले बाबा का परिचय क्या है, गणेश जी का परिचय क्या है, शिव, उसके बाद काली जी का परिचय क्या है, देवी देवताओं का परिचय क्या है, तो हमें समझना चाहिए। बेगर सामने ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम ही करने जाएंगे क्या? कोई हमें नाली में डूब के मरने जाएंगे तो हम जाएंगे तो मरने, ऐसा नहीं होता है। भगवान हमारे को आँख दिया है, कान दिया है, दिमाग दिया है, मन दिया, बुद्धि दिया, विचार करके चलेंगे हम। बिना विचार से एक कदम भी नहीं चलना। अभी अभी हम लोग गुरु पूजा कर रहे हो। गुरु कौन होता है? तो हाँ, गुरु तो आप जैसे एक आदमी है, उनको क्यों पूजा कर रहे हैं? सब कुछ समझना चाहिए। गुरु होता है भगवान का प्रतिनिधि, भगवान का भेजा हुआ दूत, भगवान का मैसेंजर, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव। भगवान हमेशा जगत में आता है, जब नहीं आता है तब उनका अपना आदमी को भेज देता है, उनको गुरु कहा जाता है। मगर उन भगवान का अपना आदमी को भी भगवान से अभिन्न, भगवान की प्रकाश, भगवान का स्वरूप, इसी हिसाब से देखना चाहिए। क्योंकि भगवान जैसे हमारे भारत सरकार है, गवर्नमेंट यहाँ पर पुलिस भेजा है, ये झगड़ा हुआ पुलिस भेजा, पुलिस को भी गवर्नमेंट समझना चाहिए। हमारे पीछे जो भी करो, पुलिस के ऊपर अगर हाथ लगाया, हाथ उठाया तो सब जेल में चल जाएगा। पुलिस के ऊपर हाथ उठाया मतलब गवर्नमेंट के ऊपर हाथ उठाया है ना बात। इसलिए पुलिस के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता है। तो भगवान का आदमी, उसको भी भगवान के साथ बराबर माना जाता है। तो भगवान, इसीलिए आप लोग पूजा कर रहे हो। भगवान का दूत, भगवान का आदमी, भगवान का अपना। इसलिए शास्त्र में कहता है, गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रे प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त प्रमाणे। गुरु साक्षात कृष्ण के स्वरूप है, और कृष्ण का रूप से, एक गुरु का रूप से भगवान खुद हमारा मर्त धाम में, पृथ्वी पर, धरती पर अवतीर्ण होते हैं, होकर के हमें भगवान के पास जाने का रास्ता समझाया देते हैं। हम लोग तो झूठी दुनिया पे, ये हमारा है, वो हमारा है, ये करते करते हमारी जिंदगी बिता रहे हैं, और हमारा कुछ भी नहीं है। इतना मेरा जवान नहीं है। ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की नहीं है, और फिर भी हम लोग उसके पीछे भाग रहे हो। अंत में मिलेगा जीरो, सबको ही जानता हूं, फिर भी उस जीरो के पीछे भागते रहता है बड़ा बड़ा हीरो। बोलो अंत में जीरो मिलेगा कि नहीं? जो भी आप कर रहे हो करो, कंपटीशन करो। क्या मुझे अंबानी है, अनिल अंबानी है, उससे भी ज्यादा बड़े आदमी बन जाओ, मगर छोड़ के जाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं बाबा? ठीक कह रहा हूं मैं? अरे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा, बिरला, जो भी है, सबको पीछे हटो, पीछे भाग के आप सबसे दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन जाओ। मगर फिर भी छोड़ के आपको जाना ही पड़ेगा। एक जरा सा भी टुकड़े भी आप लेके नहीं जा सकते। ये सब समझदारी हमें होनी चाहिए। ये समझदारी जिसका नहीं है, उसकी जिंदगी बेकार है। जैसे जानवर है, जन्म लेता है, इंसान भी जन्म लेता है। बत्ती डालो ना थोड़ा सा, इंसान भी खाता पीता है। जानवर धीरे धीरे बढ़ता है तो इंसान भी बढ़ता है। जवानी में जानवर
स्त्री पुरुष मिलते रहते हैं, तो इंसान भी वैसे करते रहते हैं। उनका भी बाल बच्चा होता है, उसका भी, इंसान का भी बाल बच्चा होता है। वो खाता पीता सोता है तो इंसान भी खाता पीता सोता है। वो बुढ़ा होता है तो इंसान भी बुढ़ा होता है। सही बात है कि नहीं बाबा? तो क्या बाबा बुढ़ा हो गया, तो जानवर भी तो बुढ़ा होता है, धीरे धीरे वो मर जाता है, इंसान भी मर जाता है। तो फर्क क्या हुआ? इंसानों से और जानवरों से क्या फर्क है? फर्क सिर्फ एक ही जगह पे है, इंसान के अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, जानवर के अंदर वो ज्ञान नहीं है। इंसान बुद्धि के द्वारा इस झूठी दुनिया से निकल के एकदम दिव्य जगत में, भगवान के जगत में आराम से आसान से जा सकता है। मगर इंसान का ये सब जानवर के सब के बारे में दिमाग नहीं, उसके दिमाग में से घुसता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। इसीलिए हमें भगवान बड़ा कृपा करके दिमाग दिया है। दिमाग के नीचे काम करता है मन, मन के नीचे काम करता है इंद्रिय। इनसे इंद्रिय क्या होता है? आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, टंग, जीभ है, त्वक है। हमारे इंद्रिय सबसे हम लोग कलेक्शन करते हैं, मगर एंजॉय इन लोग नहीं कर सकता। एंजॉय करता है मन, मन के मुताबिक हम लोग एंजॉय करते रहते हैं। मन एंजॉय करने का मालिक है मन, और मन के मालिक है बुद्धि। बुद्धि से विचार करके मन को जहां लगाओगे वहां जाएगा। अभी आप लोग बुद्धि से विचार करके ये लगाया हमें दीक्षा लेना चाहिए, अब उसको बुद्धि बोला है, इसलिए मन को कंट्रोल करके यहाँ आके बैठे के रखना है। और आपको तो काम बहुत है, आपकी तो फुर्सत नहीं है, क्यों बैठा है यहाँ पर? बुद्धि बोल रहा है मन को, मन तो हमसे इधर उधर भागते रहते हो। अभी गुरुजी आया है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बैठो उनके पास, सुनो प्रवचन को, सुनो क्या बोलने चाहते हैं, क्या देने चाहते हैं, उन्होंने किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या उनका देन है, समझना चाहिए। इसलिए हमारा मन, हमारा बुद्धि मन को बोलता है। मन इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा है, आंख को, कान को, नाक को, टांग को, सब को कंट्रोल करके गुरु जी के पास बैठा रहा। सुनो, समझो, तब बुद्धि विचार करके कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन फायदा वाला है और कौन बर्बादी वाला है, ये बुद्धि विचार करके सब समझा। हमारे साथ जो सब संत लोग है, ये लोग सब कुछ है घर पे, सब कुछ रहते हुए भी वो सब फेंक फाक के हमारे साथ घूमते रहते। क्यों? वो लोग जानता है ये गुरु जी जो जिस मार्ग में चल रहा है वो है असली मार्ग, वो है सच्चा मार्ग, वो है एक्चुअल, वो है हमारा असली जिंदगी। और दूसरा जितना भी है ये सब झूठा जिंदगी है, जानवरों जैसा लाइफ स्टाइल है। एक अमीर भी आराम से जीता है, एक गरीब आदमी भी वो भी जीता है। अमीर से भी ज्यादा खुशी तो गरीब, वो तो भरपेट कम से कम खा सकता है, मगर अमीर आदमी खा नहीं सकता। पैसा बहुत हो सकता है, खाना सब मना है। मिठाई के दुकान की तरफ मत ताको, मांस की तरफ मत ताको, दारू तारू की तरफ मत ताको, क्योंकि उसके पास हजारों बीमारी से पकड़ा हुआ है, 40, 50, 60 साल से ऊपर हुआ गुजर नहीं सकता है। मगर गरीब आदमी आराम से 80, 90 साल गुजर जाता है। कैसे? क्यों? क्योंकि ये अमीर आदमी भोग ज्यादा करता है, और जितना करेगा भोग उतना बढ़ेगा रोग, और जितना बढ़ेगा रोग उतना ही बढ़ेगा शोक। भोग, रोग, शोक, शोक मतलब गम। ये भोग, रोग, शोक, ये तीनों एक ही माँ का बच्चा है। जो जितना भोग करेगा उसका उतना ही रोग आएगा, और जिसका जितना रोग आएगा उतना उसका दुख भी आएगा, शोक भी आएगा। बाद में एकदम
थोड़ी दिन के अंदर गुजर जाएगा, मिल जाएगा। कलयुग में इंसानों का उम्र रखा है 100 साल। 100 साल तो कलयुग का उम्र है हर एक इंसान का, मगर जो ज्यादा भोग में रहेगा उसका आधा हो जाएगा, 40, 50, 60 के अंदर समय। आज जो थोड़ा सा त्याग के अंदर रहेगा, थोड़ा भजन का जिंदगी के अंदर रहेगा, थोड़ा कम से कम आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में थोड़ा सा सचेतन होगा, थोड़ा सा जगेगा, उनके लिए तो कोई दुख नहीं। वो तो आराम से 80-90 साल 100 साल तो जी सकता है। तो कल जीने से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है अपना कर्तव्य। हम कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों इस दुनिया में इतना दुख तकलीफ हम उठा रहे हैं, सवाल यही है। अभी हम अगर एक सवाल करें, किसी को जवाब नहीं है। करूं सवाल, आपको उम्र कितना है बाबा, बोलो। 80 साल पहले कहाँ थे? क्यों नहीं मालूम है? इतना बुद्धि है कि इतना मालूम क्यों नहीं है? आपके बारे में क्यों नहीं पता है? गणेश बाबा जी का उम्र कितना है? 48 साल पहले कहाँ थे? माँ का जब जन्म नहीं हुआ तो कहाँ पर थे? भगवान कहाँ है? भगवान का पता क्या है? उनका फोन नंबर क्या है? तो आप जल्दी से स्टेज मैनेज कर दिया, पकड़ दिया। मैंने स्टेज में मैनेज कर दूंगा, स्टेज में आप मैनेज कर। तो हमारे बारे में, भगवान के बारे में तो कुछ जानकारी होना चाहिए। गुरु है भगवान का प्रतिनिधि, गुरु है भगवान का भेजा हुआ दूत। इस हिसाब को जिनके पास जितना मजबूत होगा उनका उतना ही रास्ता साफ है। তা যদি না হবে কোথায় গুরুদেব ঘুরে 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 তোমার পাত্তা নিয়ে তোমার এখানে किस्मत बहुत अच्छी है, ভগবান পাঠিয়েছে তাই। किस्मत बहुत, भाग बहुत अच्छी है, इसलिए मुलाकात हो गया दोबारा क्यों? আমরা সব জানি। इससे पहले तो जरूर हुआ था। हाँ, इससे पहले कहाँ हुआ था, कब हुआ था? दूसरा जन्म में। इसलिए हमारे कीर्तन में कहा जाता है, चक्षुदान दिला जे जन्मे जन्मे प्रभु श्री। जिन्होंने चक्षुदान दिया, मेरा ज्ञान खोल दिया, मेरा भगवान के साथ कनेक्शन कर दिया, उन्होंने जन्म जन्म बार का मेरा प्रभु है। पिछले जन्म में भी हमारे साथ गुरु जी का संपर्क था, इसलिए दोबारा मुलाकात हो गई। बड़ा भाग की बात है, बड़ा किस्मत की बात है। इसलिए चैतन्य चरितमृत चैतन्य भागवत में कहा जाता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतवी। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब कभी यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, कभी इस ब्रह्मांड में, कभी दूसरा ब्रह्मांड में, कभी तीसरा ब्रह्मांड में, और दूसरा कई ब्रह्मांड में। इस तरह चौरान काल से हम लोग घूम रहे हैं, कभी स्वर्ग में, कभी मर्त में, कभी नरक में, कबू स्वर्गे, कबू मरते नरके बा, कबू देव, कबू दैत्य, कबू दास, कबू राजा, कबू प्रजा, कबू विप्र शूद्रो, कबू सुखी, कबू दुखी, कबू बाकी। इस तरह से चुराचिरक जन्म भ्रमण करते करते अचानक गुरु से मुलाकात हो जाता है। कैसे बोला, इतना दिन क्यों नहीं हुआ? हमारा कर्म हमें होने नहीं दिया, हमारा कर्म हमें रोक दिया, हमेशा रोक दिया। मगर अभी मेरा कर्म समाप्त है, इसलिए गुरु जी से दोबारा मुलाकात हो गया। जैसे जैसे गुरु जी का आदेश होगा ऐसे हम अगर चलते रहेंगे, हमारा जिंदगी में कोई दुख तकलीफ, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगा। मनुष्य श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे एक श्लोक है, गुरु जी हमेशा इस श्लोक को बुला करते थे, निर्देहो मध्यम सुलभम प्लवम। प्लवम के मतलब है नाव, बोट। एक मनुष्य देहो एक नाव के बराबर है। नाव कहाँ पर रहता है? पानी में रहता है नाव। ये भव समुद्र, समुद्र है,
सारा दुनिया को भव समुद्र, भव संसार का एक समुद्र जैसा है। इस समुद्र में हमारे देह के स्वरूप एक नाव है, वो नाव भास रहे हैं। एक शरीर एक नाव के बराबर है, एक ब्रह्मांड एक समुद्र के बराबर है, भव समुद्र। और नाव का कंडरी कौन है? कंडरी मतलब पायलट कौन है? मेरा गुरु है। और उनके सवारी कौन है? नाव का सवारी है हमारा आत्मा। वो आत्मा है हमारा जो नाव का सवारी। नाव को कौन लेके चला जाएगा उस पार में भगवान के पास? वो है नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, जो हरिनाम संकीर्तन लेके आया है। ओई हरिनाम, हरिनाम का तूफान, हरिनाम का आंधी, हरिनाम का बतास, वही मुझे ठेल के लेके जाएगा एकदम उस पार भगवान के पास। तो इसलिए हमारा तो शरीर नाव के बराबर है। सिर्फ गुरु जी का आदेश हम पालन करेंगे, नाव में बैठे रहेंगे, थोड़ा बहुत जो गुरु जी का आदेश रहेगा उसको हम पालन करते रहेंगे, उसमें ही सब कुछ मिल जाएगा हमें। ये है हमारा जिंदगी। तो चार युग हमारे सामने में हमेशा घूम रहा है। एक है सत्ययुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग, एंड चौथा ही है कलयुग। अब हम लोग कलयुग में हैं। सत्ययुग में 1,00,000 वर्ष तो का जिया करते हैं, 1,00,000 वर्ष। त्रेता युग में 10,000 साल तो जिया करते हैं, 10,000 साल। और द्वापर युग में 1,000 साल तक जिंदगी रहता है। और कलयुग में सिर्फ 100 साल इंसानों को उम्र है। कहाँ 1,00,000 साल तक सत्ययुग, और जो घटते घटते त्रेता युग में 10,000 आ गया। त्रेता युग से द्वापर युग तो घटते घटते 1,000 साल आ गया। और द्वापर युग से कलयुग आते आते 100 साल रह गया। क्यों? जितना दिन के दिन आगे बढ़ते जाता है आदमी पापों से, बुरा कर्म से, अन्याय से, अत्याचार से, पाप एकदम दुष्कर्म से भरपूर रहता है। तो ये है क्या सबसे ज्यादा हम लोग का बुरा कर्म, बुरा अभ्यास कौन है? हमारा अपना परिचय नहीं जानना। जो अपना परिचय नहीं जानता है वही सबसे ज्यादा पापी का आ जाता है। अभी अगर रास्ते में कोई पूछेगा, गणेश बाबू आपका पिताजी का नाम क्या है? आप बोल हम नहीं जानते। बोलो वो कैसे आपको मानेंगे, कैसे आपको इज्जत करेंगे? तो सारे दुनिया का पिता है कृष्ण, जगते पिता कृष्ण। जेना भज बाप पितृद्रोही पात्र के जन्म में जन्मता। सारे दुनिया का एक ही पिता होता। और यहाँ पर जो पिता माता है, यहाँ पर जो माँ बाप भाई बहन रिश्ता है, ये सब ड्रामा के बराबर है। जैसे ड्रामा चलता है, ड्रामा में माता पिता जो होता है ना, माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी सब कुछ होते रहता है ड्रामा में। और 2-3 घंटे के बाद ड्रामा समाप्त, सब समाप्त। कपड़ा अपना खोल के अपने रंग जो पेंट वोट किया था सब साफ करके, कोई रिक्शा वाला है, तब कोई सब्जी वाला है, कोई मिठाई वाला है, कोई नकली करने वाला है, कोई कुछ और है। ऐसे ही था जिंदगी। इसीलिए असली पिता कृष्ण है। तो शिव जी जो भी कुछ कह रहा है, शिव जी, गणेश जी, काली जी, देवी जी, जितना करोड़ों देवी देवता है, सब कोई कृष्ण का दास है। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भक्त, सिर्फ कृष्ण एक है ईश्वर भगवान। अरे शिव
बोलो, ब्रह्मा जी बोलो और गणेश जी बोलो और जो भी बोलो, सब लोग दास है। हम सब कोई दास है। इसलिए बोला जाता है जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। हमारा असली स्वरूप, असली परिचय भगवान की दास। ये कैसे आपको मालूम होगा? सत्संग करने से, शास्त्र अध्ययन करने से। साधु लोग मुझे बताएगा हमारा परिचय क्या है। जैसे माँ बच्चों को बोलता है, ये तुम्हारा रोटी है, ये तुम्हारा खाना है, ये तुम्हारा पानी है, ये तुम्हारा दूध है, ये तुम्हारा सोने का जगह है। माँ सब समझा देता है, ये तुम्हारा दादा है, दादी है। उसी तरह से साधु लोग सब समझा देता है तुम्हारा क्या परिचय है। क्योंकि हम लोग तो झूठी दुनिया में माया का गुलाम बन करके हमेशा घूमते रहते हैं। हम लोग शास्त्र पढ़ने का फुर्सत नहीं है। भागवत कथा, भागवत सप्ताह, इसमें पाठ लेने का, हिस्सा लेने का हमारा फुर्सत नहीं है। इतना ज्यादा झूठी दुनिया में हम डूबा हुआ है, अंधेरा है। झूठी दुनिया मतलब माया का जगत, अंधेरा का जगत है, दुख की जगत है, तकलीफ की जगत है। इस संसार का असली स्वरूप क्या है? दुखालयम, अशाश्वत, दुख की जगह है और अस्थायी है। आ जाए तो कल नहीं। देखो, एक साल पहले की बात है, कोरोना वायरस जब फैला सारे दुनिया में, कितना करोड़ों आदमी साफ हो गया। बड़ा बड़ा फैक्ट्री का मालिक था, बड़ा बड़ा प्रोफेसर, प्रिंसिपल, जज, मैजिस्ट्रेट, बैरिस्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सब कोई, सब कई को महाकाल का मुंह में जाना पड़ा। महाकाल, काल सर्प, काल सर्प को उसको खा गया। मगर उसका हाथ में मौका था भगवान के पास जाना, अपने घर पे जाना। ये कोई अपना घर नहीं है, अपना घर है भगवान के पास। हम पहले हुई थे भगवान का भूलने की अपराध, भूलने की पाप से भगवान मुझे दुर्गा जी के हाथ में डाल दिया, दुर्गा जी मुझे संसार में डाल दिया। यह है जेल खाना, कारागार। इनका नाम है संशोधनागार। जैसे हम, हमारे देश में सरकार का कुछ कानून है, कानून को तोड़ने वाला क्या होता है? कानून तोड़ने वालों को सरकार ने पुलिस के हाथ में डाल देता है, पुलिस ने उसको जेल में डाल देता है। ये तो बात है ना। तो कानून तोड़ने वालों को साजा होता है, ये हमारा साजा है। हम तो भगवान के दास, भगवान को छोड़ के, भगवान को भूल के हम यहाँ का मालिक है, हम इस फैक्ट्री का मालिक है, हम करोड़पति है, हम अरबपति है, हम फलाना अफसर है। ये सब अभिमान, अहंकार, इस अहंकार से हमारा बंधन आ गया। माया का जगत में हमारा बंधन बहुत मजबूत वाला बंधन है। ये बंधन जब तक नहीं टूटेगा तब तक भगवान के पास, हम अपने घर में, अपने प्रभु के पास कभी भी नहीं जा सकते। ये बंधन कैसे टूट सकता है? इस कलियुग में केवल हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र जपना पड़ेगा। सत्ययुग में ध्यान की व्यवस्था थे, त्रेता युग में यज्ञ का व्यवस्था थे, द्वापर युग में अर्चन की व्यवस्था थी, और इस कलियुग में भगवान का नाम जपना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो, जिंदगी हर एक तरह से हमारे बीत जाता है, कितना टाइम हम बर्बाद कर देते हैं, मगर जरा सा भी भगवान के लिए हमारे को सोचने का टाइम नहीं होता है। भगवान के नाम जपने का टाइम हमारे पास बहुत कम मिलता है। हर एक आदमी के पास जब बोलते हैं ना, फुर्सत कहाँ है, फुर्सत कहाँ है भगवान का नाम जपने का? अरे सारा दिन में 1 घंटा टाइम नहीं मिल सकता है, 24 घंटा है तुम्हारे हाथ में।
23 घंटा तुम एंजॉय करते रहो, 1 घंटा नाम नहीं जप कर सकते हो। और उसके बाद हमारे प्रभु जी ने बोला है, महाप्रभु हाथ काम करो, हाथ में, मुंह में तो कम से कम नाम जपते रहो। मुंह तो काम नहीं कर रहा है, सब्जी बना रहे हो, खेती कर रहे हो, कुछ काम तो हाथ से कुछ काम कर रहे हो, मगर मुंह से तो नाम जप सकते हो। नाम जपने का बहुत तरीका है। जेनो तेनो प्रकार न मनो कृष्ण निवेशाय। किसी भी तरह से, किसी प्रकार से अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को भगवान का चरण में देना ही पड़ेगा। जो आदमी ये काम करवाने के लिए हमें सहायता करता है, उनको गुरु कहा जाता है। गुरु जो भगवान से जोड़ने के लिए जो संपर्क बना देता है, उसी संपर्क को दीक्षा कहा जाता है। जैसे बहुत बढ़िया मकान बनाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मगर ये फैन लगाया, लाइट लगाया, टीवी फ्रिज सब लगाया, मगर पावर हाउस से कनेक्शन नहीं लिया, तो घर क्या रहने के लायक होगा? अंधेरा है, बोलो कबाड़ा है, उस घर में कौन काम आएगा? जब तो इलेक्ट्रिक वाले से कनेक्शन नहीं होगा, पावर हाउस से कनेक्शन नहीं होगा, तब तो इस घर में बसने का लायक, रहने का लायक बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ये जो संपर्क, ये जो कनेक्शन, उसको बोला जाता है दीक्षा। बाहर का आदमी, बहुत आदमी दीक्षा लेता है, मगर दीक्षा के मतलब ही नहीं समझता है। जो दीक्षा के मतलब नहीं समझता है, उसको दीक्षा लेने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, जरा सा भी बेनिफिट नहीं है। दीक्षा के मतलब समझना चाहिए। जैसे बच्चों लोग स्कूल में, कॉलेज में भर्ती होता है, तो उसका काम क्या होता है? स्कूल में, कॉलेज में जब भर्ती हो गया, स्कूल वाले ने, कॉलेज वालों ने टीचर लोग को आदेश तो करेंगे ना, ए तुम ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे लिखो, आया जाया करते रहो, ट्यूशन लिया करो, घर में जाके मेहनत करो, स्कूल में आओ डेली, ये सब बोलता तो है ना। तो उसी हिसाब से जो जितना कनेक्शन रखेगा स्कूल से, टीचरों से, विद्यार्थी लोग और जो मास्टर से, स्कूल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जो जितना संपर्क रखेगा, उसका विद्या, उसका नॉलेज उतना ही और आगे, उतना ही बढ़िया होगा। तो दीक्षा भी ऐसे ही है। जो आदमी, जो भक्त गुरु के साथ जितना संपर्क रखेगा, जितना ज्यादा कनेक्शन रखेगा, उसका उतना ही ज्यादा बेनिफिट। मगर हम देखा है, इसका दीक्षा लेता है, बस आपने कहा दीक्षा कहाँ पर उसका माला है, कहाँ पर उसका क्या, कुछ पता नहीं। अरे तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? हमारा तो पता नहीं है। अरे वाह, गुरु का नाम भी पता नहीं है, तो बाप का नाम पता नहीं है, तो कैसे तुम बेटा? तुम्हारे गुरु जी माला जपने को दिया तो माला जप किया, वो कहीं रखा हुआ है। अरे वाह, अरे कंठी लगा तो क्या किया? मेरा बच्चे ने तोड़ दिया। अरे वाह, सोने का होता टूट जाता, तोड़ देता बच्चा, वो नहीं तोड़ने वाला। तुलसी जी का है ना, 2 चार पैसे का है, इसलिए तोड़ दिया बच्चा, गिर गया, टूट गया, काम करते करते टूट गया। ये कैसा भक्त है? भक्त तो ही होगा जो कभी ना होता है विभक्त। भक्त वही है जो हमेशा गुरु के साथ, भगवान के साथ जोड़ के रहता है, कभी विभक्त नहीं होगा। विभक्त होने पर बिछड़ गया, वो फेल कर गया, उतर नीचे उतर गया। इसलिए हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम हर एक को दीक्षा नहीं देते हैं, गुरु जी का आदेश है, जो मांगेगा, जो चीज को समझेगा, तुम्हारे पास मांग के लेगा, उसको तुम देना। हर एक को दीक्षा नहीं देते बोले। बेगार बुद्धि वाले, ज्ञान वाले, बेगार दिमाग वाले और विचार बुद्धि है नहीं, उसको दीक्षा लेके कोई फायदा नहीं। दीक्षा के मतलब भगवान के पास जाना। भगवान के पास जाने के लिए
मेरा टिकट ले लिया, यह है दीक्षा। बुझे नहीं मोन, जन्म जन्मांतर प्रभु कृष्ण एकमात्र। दीक्षा क्या होता है? भगवान का दास है हम, भगवान मेरा प्रभु है। हमारा दिल, हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि विचार करके ठीक कर लिया।